बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स विद जुल्फ़कार हुसैन शाह में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 के अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, वो भी हम करेंगे और उसके साथ स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 3.1 करनी है। स्टूडेंट्स, 3.1 एक्सरसाइज के अंदर 5 पार्ट्स हैं, जिनमें ए बी सी डी और ई एक्सरसाइजेज हैं। स्टूडेंट्स, वो सारी की सारी एक्सरसाइजेज हमने आज ही जो है वो करनी है। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएशन का क्या मतलब है। तो वेरिएशन को डिफाइन करेंगे। वेरिएशन मीन्स एनी चेंज और स्लाइट डिफरेंस इन कंडीशंस और क्वांटिटीज विद इन सर्टेन लिमिट्स। स्टूडेंट्स, ये थी वेरिएशन की डेफिनेशन के जो कंडीशंस या फिर क्वांटिटीज़ के अंदर जो चेंज है विद इन सर्टेन लिमिट्स, इसको हम जो है वो वेरिएशन का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, वेरिएशन के बाद है रेशो। स्टूडेंट्स, रेशो को डिफाइन करेंगे। रेशो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू आर मोर क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह है कि जब भी हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे तो उनकी जो टाइप है वो सेम होनी चाहिए। मेजर्ड इन सेम यूनिट। स्टूडेंट्स, जो भी क्वांटिटीज़ हम लेंगे उन क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट्स के अंदर अगर मेजर करते हैं तो हम कहेंगे कि उनकी जो क्वांटिटी है वो सेम है। स्टूडेंट्स, रेशो बिटवीन टू स्टूडेंट्स, अगर दो क्वांटिटीज़ हमारे पास हों एक्स और वाई, तो उनके दरमियान जो रेशो होगी उसको हम एक्स रेशो वाई से इंडिकेट करेंगे। इसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशोज 30 रेशो और 90। तो स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन जब करेंगे हम तो सोल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स जो बी रेशो होती है उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो आ जाएगा 30/90। स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे काट सकते हैं 31 ज़र 30 और 33 ज़र 90। तो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 1/3, जिसको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं 1/3। तो स्टूडेंट्स, इसकी सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आसान सी है। इसी तरह से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 है 3x रेशो 9y रेशो 18z। तो सोल्यूशंस के अंदर यहाँ पर हम स्टूडेंट्स लिखेंगे 3x 9y और 18z है। इसको हम फर्स्ट स्टेप में एज इट इज़ लिखेंगे 3x रेशो 9y रेशो 18z। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सेम टेबल के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर स्टूडेंट्स वो 3 है। 3 के साथ हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x रेशो 3y रेशो 6z। 3 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और 18 को 3 से करेंगे तो 6z आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसके दो पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स फाइंड x इफ रेशियोज आर इक्वल। इसका मैंने स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 लिखा है 16x और 5/9। अब स्टूडेंट्स, सोल्यूशन के अंदर यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि फॉलोइंग फाइंड एक्स इफ रेशोज आर इक्वल। स्टूडेंट्स, के दोनों रेशोज जो है वो हम इक्वल लिख सकते हैं तो आ जाएगा 16/x इक्वल्स टू 5/9। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर लिखें तो यह आ जाएगा 16/x इक्वल्स टू 5/9। अब स्टूडेंट्स, चूँकि हमने x फाइंड करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इक्वल्स टू 5/9 और x डिवाइड हो रहा है सामने जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय x। अब स्टूडेंट्स, 9 चूँकि डिवाइड हो रहा है इधर जाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 9 और 5 चूँकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके जो है वो डिवाइड आ जाएगा इक्वल्स टू x। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि हम यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 16 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 5 तो हमारे पास आ जाएगा 28.8। स्टूडेंट, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 144 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 28.8 x की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन द गिवन रेशियोज। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है 2900 kg है, जिसको हमने डिवाइड करना है 13/14 के अंदर। स्टूडेंट्स, इसका तरीकाकार यह है कि सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले हमेशा जो है वो लिखेंगे जो गिवन रेशियोज हैं स्टूडेंट्स उनका हम सम करेंगे तो आ जाएगा सम ऑफ रेशियोज। सम ऑफ रेशियोज करेंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 13 +14।
तो ये आ जाएगा 27। जब सम ऑफ रेशोज कर ले स्टूडेंट्स तो इसके बाद आ जाएगा जब स्टूडेंट्स हम इसको 13 वाली रेशो पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2900 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 27। तो स्टूडेंट्स ये इक्वल्स टू आ जाएगा 1396.29। स्टूडेंट्स 2900 को 13 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर 27 के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम जब 14 के साथ जो करेंगे तो आएगा 1503.70। स्टूडेंट्स जो भी जिस भी वैल्यू को हमने गिवन रेशो के अंदर डिवाइड करना होता है पहले हम सम ऑफ रेशोज कर लेंगे, फिर स्टूडेंट जो फर्स्ट वैल्यू होगी डिवाइड बाय जो है वो टोटल आ जाएगा सम ऑफ रेशोज और मल्टीप्लाई बाय जो गिवन क्वांटिटी है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये जो गिवन क्वांटिटी है उसको हम गिवन रेशो के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 किया है बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स 5 6 7 8 9 और 10 ये जो ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको सेम पैटर्न के साथ करना है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में से मैं आपके लिए जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट 65 लाख अमंग 3 बिजनेस पार्टनर्स अली कदीर एंड अरसलान रिस्पेक्टिवली इन अ रेशो 7 रेशो 8 रेशो 11। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। सिंपली यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है इसके मुताबिक हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप है कि हम करेंगे सम ऑफ रेशोज। तो स्टूडेंट सम ऑफ रेशो आ जाएगा 7 रेशो 7 प्लस 8 प्लस 11 इक्वल्स टू 26। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो पैटर्न है उसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा अली जो है वो उसका शेयर आ जाएगा, या इसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स प्रॉफिट ऑफ अली इक्वल्स टू तो आ जाएगा 7/26। क्योंकि स्टूडेंट जो अली का पार्ट है वो 7 है तो 7 बाय टोटल आ जाएगा 26 और मल्टीप्लाई बाय 65 लाख तो ये इक्वल आ जाएगा 17,50,000 आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे आ जाएगा कदीर प्रॉफिट। कदीर प्रॉफिट्स आ जाएगा स्टूडेंट्स चूँकि यह है 8/26 स्टूडेंट चूँकि स्टूडेंट्स जो कदीर का पार्ट है वो 8 है तो आ जाएगा 8/26 मल्टीप्लाई बाय 65 लाख। 65 लाख को 26 के साथ डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आ जाएगा 20 लाख। अब स्टूडेंट्स लास्ट पे है अरसलान पार्ट तो आ जाएगा अरसलान प्रॉफिट। अरसलान प्रॉफिट स्टूडेंट्स आ जाएगा इसका जो पार्ट है वो 11 है तो आएगा 11/26 मल्टीप्लाई बाय 65 लाख इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आ जाएगा 27,50,000। इस तरह से स्टूडेंट्स जो गिवन शेयर था जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 गिवन शेयर में हम जो है वो सम ऑफ रेशोज करेंगे। प्रॉफिट फाइंड करना हो शेयर फाइंड करना हो या वट एवर जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी जाएगी स्टूडेंट्स उसके मुताबिक आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर सम ऑफ रेशोज करना है। सेकंड स्टेप के अंदर जो पार्ट स्टूडेंट आपने फाइंड करना है गिवन पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल जो है वो सम ऑफ रेशोज और मल्टीप्लाई बाय गिवन अमाउंट तो आपके पास जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1 और इसका जो है ए पार्ट था। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमने करना है 3.1 जो है वो बी पार्ट। अब हम बी पार्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स 3.1 बी पे जाने से पहले एक डेफिनेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन है प्रोपोर्शन, इसको हम डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स प्रोपोर्शन को डिफाइन करेंगे प्रोपोर्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज। तो स्टूडेंट्स हम लेट से यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास जो है वो 4 क्वांटिटीज़ हैं W X Y और Z 4 क्वांटिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स इसके लिए जब हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा W रेशो X और फिर आ जाएगा प्रोपोर्शन Y रेशो Z। स्टूडेंट्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 4 क्वांटिटीज़ अगर हूँ तो उसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे। इस प्रोपोर्शन के अंदर स्टूडेंट्स ये जो मिडिल वाली 2 वैल्यूज़ हैं इनको हम कहते हैं मीन्स। और सिमिलरली स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू होती है इसको हम हमेशा कहते हैं एक्सट्रीम्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक रूल है जो आपने याद रखना है। अगर प्रोपोर्शन की फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो रूल यूज़ करेंगे। वो क्या है? रूल है स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स
इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। स्टूडेंट्स ये आपने लाजमी याद रखना है कि अगर आपको प्रोपोर्शन की फॉर्म में वैल्यूज़ दी जाएं तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमेशा लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक्सट्रीम्स पहले लिख सकते हैं, मीन्स बाद में लिख सकते हैं, ये जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंपली ये है कि जो मीन्स और एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट होता है ये आपस में इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 3.1 बी। स्टूडेंट्स 3.1 बी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये तीनों क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स सेम मेथड के साथ आपने करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन 1 का एक पार्ट बताऊंगा और फिर क्वेश्चन 5 का एक पार्ट, फिर इसके बाद जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के मैं उनका पैटर्न आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एक्स रेशो 26 प्रोपोर्शन 39 रेशो 52। तो चूंकि स्टूडेंट्स ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इस तरह से स्टूडेंट्स जो मीन्स है हमारे पास वो है 26 और 39, तो लिखेंगे 26 मल्टीप्लाई बाय 39 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है, तो स्टूडेंट्स एक्सट्रीम के अंदर है 52 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर x। अब स्टूडेंट्स हमने चूंकि x फाइंड करना है तो 52 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 26 मल्टीप्लाई बाय 39 और डिवाइड बाय आ जाएगा 52 इक्वल्स टू x। इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 26 1 ज़र 26 एंड 2 ज़र 52, तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 39/2। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 19.5। स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के साथ मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका मैंने पार्ट नंबर 3 लिखा है, x/3 रेशो x/8 प्रोपोर्शन 1/x रेशो 6। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन के अंदर बिल्कुल सेम पैटर्न हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स मेथड ये था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मीन्स और एक्सट्रीम्स की वैल्यू लिखेंगे तो मीन्स में स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर x/8 है और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या है 1/x इक्वल्स टू एक्सट्रीम में स्टूडेंट्स क्या है x/3 है और साथ इसके 6 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये x इसके साथ काट दिया, 3 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6 आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बचा आपके पास 1/8 इक्वल्स टू ये 1 और ये 8 इक्वल्स टू स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया 2x। तो ये 2 यहाँ से 8 के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 16 इक्वल्स टू x। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/16। स्टूडेंट्स सेम पैटर्न के साथ आपने क्वेश्चन 5 के बाकी पार्ट्स करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स करने हैं और क्वेश्चन नंबर 3b करना है। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं इसी एक्सरसाइज के जो दूसरे क्वेश्चंस हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड कॉस्ट ऑफ 19 kg ऑफ शुगर इफ प्राइस ऑफ 7 kg ऑफ शुगर इज 364। स्टूडेंट्स सेम जिस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा सेम पैटर्न के साथ आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो 4b करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर अब हमें जो है इसको अरेंज करेंगे, रेशो और प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर फाइंड करना है फाइंड कॉस्ट ऑफ 19 kg ऑफ शुगर। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 19 kg ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू x, चूँकि स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चूँकि फर्स्ट पे हमने कॉस्ट फाइंड करनी है तो कॉस्ट आ जाएगा और 19 kg मैस गिवन है तो मैस हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे। फिर वंस अगेन इफ प्राइस ऑफ 7 kg ऑफ शुगर इज 364, कॉस्ट गिवन है और साथ जो है वो मैस भी गिवन है। स्टूडेंट्स इस रेशो के अंदर हम वैल्यू जब सब्सिट्यूट करेंगे तो है कास्ट स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर जो है वो फाइंड करनी है, इसको हमने एक्स रखा है और मैस गिवन है आपको 19 kg स्टूडेंट्स। इसके बाद 7 kg ऑफ शुगर इज़ 364, 7 kg ऑफ शुगर मैस यहाँ पे आ जाएगा और प्राइस आ जाएगी यहाँ पर 364।
स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये रेशो की फॉर्म में, और यहाँ पर जो है वो क्या है, प्रोपोर्शन है। अब स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पर रूल लगाएंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो स्टूडेंट्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मीन्स में है 19 और 364, इक्वल्स टू एक्सट्रीम में है x और 7, तो 7x आ गया। स्टूडेंट्स इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अरेंज करके इसको, तो आ जाएगा 7x इक्वल्स टू 19 और मल्टीप्लाई बाय 364 स्टूडेंट्स, और अब हम 7 को डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल्स टू 19 मल्टीप्लाई बाय 364 एंड डिवाइड बाय 7 स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप 364 को पहले 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स आप जब 7 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा आंसर x इक्वल्स टू 988 रुपीज़। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मीन जो आपके पास आ जाएगा 19 kg ऑफ शुगर है, उसकी प्राइस आ जाएगी 988 रुपीज़। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.1C, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हमने डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस करने हैं। तो इसका पहले हम मेथड देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मेथड ये है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हों, एक y और एक x, तो स्टूडेंट्स अगर इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन है वो अगर डायरेक्टली हो तो उसको हम लिखते हैं y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। स्टूडेंट्स ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है तो इसको हम पढ़ेंगे y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। स्टूडेंट्स जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाते हैं तो ये आ जाता है y इक्वल्स टू के एक्स। स्टूडेंट्स तो k यहाँ से आ जाएगा k इक्वल्स टू y बाय x आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम k की वैल्यू भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है 3.1C के अंदर। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हम एक आध क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, वही पैटर्न आपने बाकी क्वेश्चंस पर भी लगाना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि इफ़ r इज़ प्रोपोर्शनल टू s स्क्वायर, r की वैल्यू 9 है, s 3 है। स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट पे r और s की वैल्यूज़ दी गई हैं इनको हम यूज़ करेंगे तो k फाइंड करेंगे, और उसके बाद स्टूडेंट्स r फाइंड करना है, जबकि s की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिलेशन गिवन है उसको हम लिखेंगे r इज़ प्रोपोर्शनल टू s स्क्वायर। स्टूडेंट्स प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो आ जाएगा r इक्वल्स टू के एस स्क्वायर, तो k की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, तो k की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई r बाय एस स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो यहाँ पर r9 है, s3 है, वो यूज़ करेंगे, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, r आ गया 9 और s क्या था 3 स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर चूँकि स्क्वायर है तो यह आ गया 9 बाई 9, तो k स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट्स ये जो k की वैल्यू 1 है और s की वैल्यू जो आपको 16 दी गई है, ये यूज़ करके हमने फाइंड करना है r। तो स्टूडेंट्स r फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से स्टूडेंट्स है r इक्वल्स टू के एस स्क्वायर है, तो k की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 और s की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है 16, इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो इस तरह से r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 256। तो स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के साथ यूज़ करके स्टूडेंट्स हम टेबल भी बना सकते हैं और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन का सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज से। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई मसला जो है देखते हैं एक्सरसाइज के अंदर, तो आप रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस के बारे में भी स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.1D एक्सरसाइज, जिसके अंदर स्टूडेंट्स इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम इसका मेथड देखते हैं इन्वर्स वेरिएशन का। तो स्टूडेंट्स मेथड ये है कि अगर यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हों x और y या y और x स्टूडेंट्स, तो इन्वर्स वेरिएशन के लिए स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे मैथमेटिकली y इज़ प्रोपोर्शनल टू स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय x। तो जब 1 ओवर x आएगा स्टूडेंट्स तो हम इसको पढ़ेंगे y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम जब प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो आ जाएगा k बाय x,
तो इस तरह से स्टूडेंट्स एक्स अगर सामने मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाएगा वाई एक्स इक्वल्स टू के। तो इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, वाई एक्स। तो स्टूडेंट्स ये था डिफरेंस डायरेक्ट और इनवर्स के अंदर। अब स्टूडेंट्स इनवर्स वेरिएशन के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 डी के अंदर, उसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ और बाकी जो क्वेश्चन हैं वो स्टूडेंट्स आपने सेम पैटर्न के साथ कंप्लीट करने हैं। तो क्वेश्चन 7 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, 16% कंप्लीट आ वर्क इन 30 डेज, हाउ मैनी डेज वुड 20% टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। स्टूडेंट्स यहाँ पर पर्सनस और डेज के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन के अंदर हम आसानी के लिए पर्सनस को पी से इंडिकेट करते हैं, डेज को डी के साथ। तो स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि जो भी मेन और डेज या पर्सन और डेज का रिलेशन होता है ये हमेशा इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो हम लिखेंगे पर्सन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टूडेंट्स डेज आ जाएगा। फिर हम प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो पी आ जाएगा के बाय डी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे के जब हम फाइंड करेंगे तो के आ जाएगा स्टूडेंट्स पी डी के इक्वल। तो स्टूडेंट्स पी और डी की वैल्यू स्टूडेंट्स आप देखें तो 16% है। पी की वैल्यू जो है वो 16 है और डेज जो है वो क्या दिया गया यहाँ पर आपको इन 30 डेज 30 आ गया। अब स्टूडेंट्स के फाइंड करने के लिए हम अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 16 मल्टीप्लाई बाय 30, तो स्टूडेंट्स के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 480। 16 और 30 को मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स 480 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, डेज स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने हैं और पर्सन जो है वो 20 हैं और के की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से जो इक्वेशन थी पी इक्वल्स टू के बाई डी, यही इक्वेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, पी इक्वल्स टू के बाई डी। स्टूडेंट्स चूँकि हमने डी फाइंड करना है तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा डी इक्वल्स टू के बाय पी। स्टूडेंट्स तो आ जाएगा डी इक्वल्स टू ये वाला डी, के की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 480 और पी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 20। तो डी आ जाएगा 0 कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 24 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 डेज आ जाएंगे। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि जो 16% 30 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं, तो अगर हम पर्सनस 20 कर दें स्टूडेंट्स तो जो वर्क है वो हमारे पास 24 डेज में कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप जो है वो बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कहा था स्टूडेंट्स, बल्कि क्वेश्चन नंबर 7 की बजाय ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 ई का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 3 मैंने लिखा है, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू पी प्लस क्यू एंड पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। स्टूडेंट्स इसी के अंदर स्टूडेंट्स मेथड भी आ जाएगा और साथ ही क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन के अंदर हमेशा इसका जो पैटर्न है वो ये है कि आपको दो वैल्यूज़ दी जाएंगी और हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना होता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर रख दिया थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इसको स्टूडेंट्स हम जब रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी इसको रेशो और प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो जो सेकंड वैल्यू है इसको हम लिखेंगे पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, और प्रोपोर्शन जब लिखेंगे स्टूडेंट्स तो यही सेकंड वैल्यू हम रिपीट कर देंगे पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, और लास्ट पे आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन जो हमने फाइंड करना होता है। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं यहाँ पर हम हमेशा ये करते हैं, अगर प्रोपोर्शन की फॉर्म में वैल्यू हो तो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, या मीन्स पहले एक्सट्रीम्स बाद में। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक्सट्रीम के अंदर x है और p प्लस क्यू है, जबकि मीन्स के अंदर स्टूडेंट्स है p स्केयर माइनस क्यू स्केयर और p स्केयर माइनस क्यू स्केयर। स्टूडेंट्स ये मिडिल वाली जो दो वैल्यूज़ हैं इनको हम मीन्स कहते हैं और जो लास्ट दो वैल्यूज़ हैं इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम लिख सकते हैं पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर को अगर ओपन कर दें तो आ जाएगा पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, और इसके साथ स्टूडेंट्स ये पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर एज इट इज़ रखेंगे और डिवाइड में स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा पी प्लस क्यू। स्टूडेंट्स ये पी प्लस क्यू की वजह से इसको ओपन किया था तो ये इसके साथ काट देंगे, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स पी माइनस क्यू और इंटू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ किया है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जिसको हम ओपन करके लिखते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू पी, पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 मैंने लिखा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी सोल्यूशन के अंदर हमने फर्स्ट स्टेप लिखना है। लेट करेंगे यहाँ पर, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल, स्टूडेंट्स फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम नाम दे देते हैं कि वो भी क्या है, एक्स है। तो स्टूडेंट्स हम प्रोपोर्शन की फॉर्म यहाँ पर जो बनाएंगे वो है, स्टूडेंट्स चूँकि 4 वैल्यूज़ आ गई हैं तो इसको सिंपली हम जो है वो रेशो और प्रोपोर्शन की फॉर्म में ऑर्डर में लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो लास्ट पे आ जाएगा एक्स। अब स्टूडेंट्स वही बात, मीन्स और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट लिखेंगे। तो मीन्स के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सट्रीम में क्या है, एक्स और पी है, और मीन के अंदर है पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने वो मेंशन करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू पी प्लस क्यू और p माइनस क्यू आ जाएगा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। स्टूडेंट्स यहाँ से जो p है ये डिवाइड कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स बहुत आसान है फोर्थ क्वेश्चन फाइंड करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 है स्टूडेंट्स, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल टू 15 एंड 30। सेकंड पार्ट मैंने लिखा है तो हमने लेट कर लिया कि मीन प्रोपोर्शन क्या है, एक्स है। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 15 रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो 30। स्टूडेंट्स जो मीन प्रोपोर्शन हम लेट करेंगे उसी को हमने रिपीट करके लिख देना है। फिर से स्टूडेंट्स वही बात आ गई, मीन्स और एक्सट्रीम्स इक्वल होते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, और 15 मल्टीप्लाई बाय 30। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू ये आ जाएगा 450। तो x आ जाएगा स्टूडेंट्स बोथ साइड्स पर, रूट लेने के बाद ये आ जाएगा 450। अब स्टूडेंट्स 450 का हम एलसीएम लेके इसको ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स अगर 450 कैल्शियम लिया जाए तो आता है 3 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस माइनस स्टूडेंट्स 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 3 और 5 रूट से बाहर आके 15 हो जाएगा, और रूट के अंदर आपके पास 2 बचेगा स्टूडेंट्स। तो यही हमारे पास आ गया मीन प्रोपोर्शनल। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप फिर से देख लें कि स्टूडेंट्स जब हम 450 को ब्रेक करेंगे तो 3 स्केयर 5 स्केयर और 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स 3 स्केयर 5 स्केयर 2 रूट के अंदर है। तो स्टूडेंट्स जब हम 3 और 5 को रूट से स्क्वेयर को काट के तो लिखेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा 15 स्क्वेयर रूट ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड अननोन इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन 6 p माइनस 1 एंड 7। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन के अंदर हम इसको जब रेशो की फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 6 रेशो p माइनस 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो कंटिन्यूड और मीन प्रोपोर्शन के अंदर स्टूडेंट जो हम लेट करते हैं मिडिल वाली वैल्यूज को रिपीट करते हैं, तो यहाँ पर p माइनस 1 को रिपीट कर देंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 7 रेशो 7। स्टूडेंट्स फिर से प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स क्योंकि दोनों टर्म सेम है, और 6 और 7 मल्टीप्लाई हो गए स्टूडेंट्स आ जाएगा 42। तो लिखेंगे इसको p माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर 42 स्टूडेंट्स आ जाएगा। फिर हम स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा p माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्टूडेंट्स ये आ जाएगा प्लस माइनस 42। आप स्टूडेंट्स 1 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 42। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा p का आंसर। स्टूडेंट्स 4 टाइप्स थी एक्सरसाइज 3.1 ई के अंदर स्टूडेंट्स। तो ये 4 की 4 टाइप्स आपने क्वेश्चंस जो आपको बताए हैं इन्हीं मेथड के साथ कंप्लीट करने हैं। आज की वीडियो स्टूडेंट्स हमारी यहाँ तक थी जिसमें हमने 3.1 एक्सरसाइज के पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।